प्रिय भक्तगण, भक्ति दर्शन मार्ग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाइए। भारतीय संस्कृति में मित्रता का अद्वितीय स्थान है। मित्र केवल वह नहीं होता जो सुख में साथ दे, बल्कि सच्चा मित्र वही है जो दुख में भी खड़ा रहे। इसी आदर्श को जीवंत रूप में देते हैं श्री कृष्ण और सुदामा जी की कथा। यह कथा केवल मित्रता की नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और दैवी कृपा की भी है। इसमें यह संदेश छिपा है कि भगवान अपने भक्तों की दशा देखकर कभी मुंह नहीं मोड़ते, चाहे वह कितना भी निर्धन क्यों ना हो। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर गोकुल और वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, उसी समय उनके बचपन के साथी बने सुदामा एक ब्राह्मण परिवार से थे और बहुत ही सरल, दयालु तथा ज्ञानवान बालक थे। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों संघाराम ऋषि के आश्रम में गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने गए। गुरुकुल का नियम था कि सभी बालक, चाहे राजकुमार हो या गरीब, सब समान रूप से शिक्षा ग्रहण करें और श्रम करें। श्री कृष्ण जो द्वारका के राजकुमार थे, वहीं सुदामा जी जो निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे। दोनों में कभी भेदभाव नहीं हुआ। गुरुकुल के दिनों में वे साथ साथ पढ़ते, खेलते और तपस्या करते। श्री कृष्ण ने सुदामा को कभी गरीब नहीं समझा और सुदामा ने कभी कृष्ण को केवल राजा का पुत्र नहीं माना। यही निष्कपट मित्रता का बीज था। एक प्रसंग आता है जब संदीपन ऋषि ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा लाने को कहा, तब श्री कृष्ण और सुदामा साथ मिलकर यह कार्य पूरा करने लगे। एक बार वे दोनों जंगल में लकड़ियां लेने गए। अचानक घनघोर वर्षा होने लगी। भीषण वर्षा और तूफान से बचने के लिए वे दोनों एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। इस समय श्री कृष्ण को बहुत ठंड लगी। सुदामा जी ने अपने शरीर से उन्हें ढक लिया और स्वयं भीगते रहे। यह घटना कृष्ण के हृदय में सुदामा जी की निस्वार्थ मित्रता और प्रेम को अमिट कर गई। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर दोनों अपने अपने जीवन मार्ग पर चल पड़े। श्री कृष्ण ने मथुरा और द्वारका में अपना राजकीय उत्तरदायित्व संभाला। वे राजा बने, यदुवंश का गौरव बने। दूसरी ओर सुदामा साधारण ब्राह्मण का जीवन जीने लगी। उन्होंने विवाह किया, पत्नी थी, संतानें थीं, परंतु जीवन अत्यंत निर्धनता में बीत रहा था। सुदामा वेद और शास्त्रों के ज्ञान रखते थे, परंतु धन के बिना उनका जीवन कठिन हो गया। उनकी पत्नी साध्वी धर्मपरायण थी। वह अक्सर कहती थी, स्वामी, आपके मित्र द्वारका के भगवान श्री कृष्ण हैं। वे द्वारिकाधीश हैं। आप उनके पास जाइए, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। परंतु सुदामा कहते, नहीं प्रिय, मित्रता का आधार लोभ नहीं होता। मैं कैसे अपनी दरिद्रता लेकर उसके पास जाऊं? वे मेरे मित्र हैं, मेरे प्रभु हैं। मैं उनसे भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ती गई। घर में अन्न के दाने तक नहीं बचे। बच्चों को भूखा देखकर पत्नी का हृदय द्रवित हो गया। एक दिन उन्होंने सुदामा से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ आप किसी से कुछ मांगना नहीं चाहते, परंतु श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। मित्र से कुछ मांगना भिक्षा नहीं कहलाता। आप उनके पास जाइए, वे तो स्वयं दीन दुखियों के रक्षक हैं। सुदामा बहुत देर तक सोचते रहे। अंत में पत्नी की बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं द्वारका जाऊंगा, परंतु खाली हाथ मित्र के घर जाना उचित नहीं। मैं उन्हें भेंट स्वरूप कुछ दूंगा। पत्नी के पास कुछ भी नहीं था। उसने पड़ोसियों से उधार लेकर
मुट्ठी भर चिवड़े लिए उन्हें एक कपड़े में बांधकर सुदामा जी को दे दिया। यही उनका सारा तोहफा था। सुदामा पैदल ही द्वारका की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था, परंतु उनके मन में एक ही उत्साह था, अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण से मिलने का। कई दिन की यात्रा के बाद जब वे द्वारका पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर चकित रह गए। सोने चांदी से सजी नगरी, राजमहल की शोभा, रथ, घोड़े, सैनिक, सब देखकर उन्हें संकोच हुआ। वे सोचने लगे, मैं दरिद्र ब्राह्मण, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में चिवड़े बांधकर आया हूँ, क्या इस भव्य महल में प्रवेश कर पाऊंगा? जब द्वारपालों ने सुदामा को देखा तो रोकना चाहा, परंतु जैसे ही सुदामा ने कहा कि वे कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, संदेश अंदर पहुंचाया गया। संदेश सुनते ही श्री कृष्ण स्वयं दौड़ते हुए बाहर आए। वे नंगे पांव भागते हुए अपने मित्र को मिलने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, वे गले लग गए। आंसुओं की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मित्र सुदामा, आज मेरा घर धन्य हो गया। तुम इतने दिनों बाद आए हो। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा को राजमहल में ले जाकर सिंहासन पर बैठाया। वे अपने मित्र के चरण धोने लगे। रुक्मणी जी ने आश्चर्य से देखा कि द्वारिकाधीश स्वयं अपने मित्र के चरण पखार रहे हैं। कृष्ण ने सुदामा से कहा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? मित्रता में तो कुछ छिपाना नहीं चाहिए। सुदामा जी संकोच में थे। वे सोच रहे थे कि इतने भव्य महल में और ऐश्वर्य के सामने उनके चिवड़े क्या मूल्य रखते हैं, परंतु कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने सुदामा जी का थैला छीन लिया और प्रेम पूर्वक उसमें से एक मुट्ठी चिवड़े खा लिए। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी खाई, देवलोक हिल उठा। रुक्मणी ने हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना करी, प्रभु, आप दूसरी मुट्ठी मत खाइए, अन्यथा हमें सब कुछ त्याग कर सुदामा के घर रहना पड़ेगा। कृष्ण मुस्कुराए। वे समझ गए कि सुदामा का सारा भाग्य इन चिवड़ों से बंधा है। सुदामा कई दिनों तक द्वारका में रहे। कृष्ण ने उन्हें राजकीय सम्मान दिया, भव्य भोजन कराया, परंतु सुदामा कभी अपनी गरीबी या मांग का उल्लेख नहीं कर पाए। वे सोचते रहे, मैं भला अपने प्रभु से कुछ कैसे मांग सकता हूँ? मुझे केवल उनका स्नेह चाहिए। उनका दर्शन ही मेरे जीवन का धन है। कुछ दिनों बाद उन्होंने कृष्ण से विदा ली। कृष्ण ने स्नेह पूर्वक उन्हें गले लगाया और कुछ कहे बिना विदा कर दिया। सुदामा जब घर लौट रहे थे तो रास्ते भर सोचते रहे, मैं कुछ मांग तो नहीं पाया, घर जाकर पत्नी से क्या कहूंगा? वह तो उम्मीद लगाकर भेजी थी मुझे। परंतु जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा, जहां पहले झोपड़ी थी वहां अब सोने का महल खड़ा है। घर के भीतर उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। चारों ओर वैभव और समृद्धि थी। पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, स्वामी, ये सब आपके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। आपने उनसे कुछ मांगा नहीं, परंतु उन्होंने सब कुछ दे दिया। सुदामा की आंखों में आंसू बहने लगे। वे बोले, यह सब प्रभु की कृपा है। सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे ही मित्र की दशा को समझ ले। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है, सच्ची मित्रता में लोभ नहीं होता। सुदामा कभी भी कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। भगवान भक्त की पुकार सुनते हैं। कृष्ण ने बिना कहे ही सुदामा की गरीबी दूर कर दी। निस्वार्थ प्रेम ही भक्ति है। सुदामा ने केवल कृष्ण का स्नेह चाहा, भौतिक वस्तु नहीं। मित्रता में भेदभाव नहीं होता। राजा और गरीब में कोई अंतर नहीं।
जब हृदय शुद्ध हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा भारतीय संस्कृति में मित्रता, भक्ति और समर्पण का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। आज भी जब मित्रता की बात होती है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का नाम लिया जाता है। ये कहानी हमें यह भी प्रेरणा देती है, मित्रता केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। भगवान के सच्चे भक्त को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से जो प्रेम करता है उसे भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।